सही भाई, यहाँ पे आ जाते हैं। हम बात कर रहे थे डिपेंडेंसीज की, ठीक है। अब हमारे पास दो तरह की डिपेंडेंसीज होती हैं। एक होता है डिपेंडेंसी, जो नॉर्मल डिपेंडेंसी आप उसको ऐड करते हो। दूसरी होती है डेव डिपेंडेंसी, ठीक है। इन दोनों के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस होता है। डिपेंडेंसीज के अंदर वो सारे पैकेजेस होते हैं जो आपको प्रोडक्शन के टाइम पे भी चाहिए और डेवलपमेंट के भी टाइम पे भी चाहिए। प्रोडक्शन मीन्स जब आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी, किसी सर्वर पे रखा जाएगी, उस टाइम पे भी आपको चाहिए। दूसरा होता है आपके पास डेव डिपेंडेंसी। डेव डिपेंडेंसी के अंदर वो सारे पैकेजेस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको डेवलपमेंट टाइम पे चाहिए, ठीक है। कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है कौन सा पैकेज मुझे सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट टाइम पे चाहिए होगा? यस, आप मुझे बता सकते हैं, क्या नाम है आपका? आतिफ। आतिफ, आप मुझे बता सकते हैं कौन सी? हाँ, वेरी गुड। नोट मोन मुझे सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम पे ही चाहिए। क्यों सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम पे चाहिए? जब एक दफ़ा हमारी वेबसाइट सर्वर पे रखा गई है तो दोबारा उसके अंदर कोई चेंजेस होगा नहीं, ठीक है। सर्वर पे सिंपल वहाँ पे जो है ना सिर्फ वेबसाइट आपकी चल रही होगी। तो नोड मोन क्या करता है, बेसिकली बार बार सर्वर को रीस्टार्ट कर रहा होता है। जब आपने कोई सर्वर के ऊपर चेंजेस करना नहीं है तो रीस्टार्ट बार बार करवाने की नीड नहीं है। इसी तरह और भी आपके पास कुछ पैकेजेस होते हैं जैसे कि एक्सप्रेस। अब एक्सप्रेस आपको सर्वर पे भी चाहिए और सिंपल जब आप डेवलपमेंट कर रहे हैं उस टाइम पे भी चाहिए। तो इसका मतलब एक्सप्रेस को आप डिपेंडेंसी के अंदर रखेंगे और नोड मोन को आप डेव डिपेंडेंसी के अंदर रखेंगे। फिलहाल यहाँ पे हमने एक्सप्रेस का काम करना है, तो सबसे पहले मैं एक्सप्रेस को करूँगा इंस्टॉल। यहाँ पे चले जाते हैं टर्मिनल पे, और टर्मिनल पे जाने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं इसको शिफ्ट करूँगा और सिंपल npm i एक्सप्रेस कर देते हैं। सही है भाई, npm i एक्सप्रेस मैंने किया और ये वाली जो डिपेंडेंसी है वो इंस्टॉल हो चुकी है यहाँ पे। अब मुझे एक और चीज़ यहाँ पे इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है नोडमोन, ठीक है। तो सिंपल नोडमोन मुझे कौन सी डिपेंडेंसी के अंदर चाहिए? डेव डिपेंडेंसी के अंदर। अगर मैं npm i नोडमोन चला दूंगा तो सिंपल वो डिपेंडेंसी के अंदर आ जाएगा। डेव डिपेंडेंसी का कोई मुझे बता सकता है किस तरह उसको ऐड किया जाएगा? हाँ भाई, ये पढ़ा आप लोगों ने डेव डिपेंडेंसी? नहीं पढ़ा है? अच्छा चलिए कोई बात नहीं। सिंपल यहाँ पे जो ना मैं एक काम करता हूँ, npm i नोड मोन, सही है। अब नोड मोन को अगर मैं सिर्फ डायरेक्ट पैकेज यहाँ पे भी रख दूँ ना डिपेंडेंसी के अंदर, तो ये चीज़ इंस्टॉल हो जाएगी और कहीं पे भी आपको कोई मसला नहीं आएगा, चीज़ें आपके पास चलेंगी। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि ये चीज़ डिपेंडेंसी के अंदर है, इसका मतलब सर्वर पे भी ये चीज़ बिला वजह का रहेगा और हमें नहीं चाहिए सर्वर। तो सिंपल आप यहाँ पे आगे लिखो डैश डैश सेव। यहाँ पे मुझे टर्मिनल पे लिखना है हाइफन हाइफन सेव हाइफन डी। अब यहाँ पे जो है ना यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है कि सिंपल जो है ना इसने इसको ऐड नहीं किया। मैं दोबारा से देखता हूँ क्या कॉमा में लगाया मैंने, क्या चीज़? अच्छा ये, ठीक है। वैसे उसकी वजह से यहाँ पे इशू नहीं आना चाहिए था। देखते हैं अभी यहाँ पे npm i नोड मोन डैश डैश सेव डैश डी। अच्छा ये अगर नहीं चलता है तो सिंपल मैं कैपिटल डी भी लगा देता तो ये चीज़ चल जाती, ठीक है। वैसे ये जो इसका प्रॉपर तरीका वो ये, इसका एक जुगाड़ होता है जो आप जो है ना कैपिटल डी लगा देते हो वो बाय डिफ़ॉल्ट डेव डिपेंडेंसी के अंदर उसको ले जाता है। फिलहाल आप चेक करो नोड वन आ चुका है और नोड वन जो है ना आपके पास कहाँ पे ऐड हुआ है? डेव डिपेंडेंसी के अंदर, ठीक है। और सिंपल हमने यहाँ पे एक्सप्रेस भी किया था, वो शायद यहाँ पे हुआ नहीं, तो मैं दोबारा से कर लेता हूँ npm i एक्सप्रेस। अब एक्सप्रेस मुझे डिपेंडेंसी के अंदर चाहिए तो एक्सप्रेस आ गया डिपेंडेंसी के अंदर। नोड मोन मुझे डेव डिपेंडेंसी के अंदर चाहिए था तो नोड मोन को मैंने डेव डिपेंडेंसी के अंदर रखा। अच्छा, नोड मोन को इंस्टॉल करने का दो तरीका होता है। एक तो आप लोकल किसी प्रोजेक्ट के लिए इंस्टॉल करते हो, दूसरा इसको ग्लोबली इंस्टॉल करते हो। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि टाइप स्क्रिप्ट को ग्लोबली इंस्टॉल किया जाता है या फिर लोकली किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए इंस्टॉल किया जाता है। अभी नोड मोन को जो है ना मैंने ग्लोबली इंस्टॉल नहीं किया। ग्लोबली होता तो डैश जी की कमांड यहाँ पे जो है ना आगे मैं हाइफन करके लिखता। फिलहाल लोकली अगर मैंने इसको ऐड कर दिया ना और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि अब मैं इसको चलाऊँ, नोड मैन के ज़रिए अपने प्रोजेक्ट को चलाऊँ, तो सिंपल यहाँ पे मैं नहीं चला पाऊँगा। फिलहाल यहाँ पे अभी कोई फाइल्स वगैरह बनी हुई नहीं है। जल्दी से फाइल्स वगैरह क्रिएट करते हैं ताकि हम अपने प्रोजेक्ट को रन करके भी चेक करें। सिंपल हमारा जो एंट्री पॉइंट था वो index.js था। अच्छा, आप चेंज कर सकते हो उसका नाम। बाज़ औक़ात लोग server.js रखते हैं, कुछ लोग index.js रखते हैं, कुछ लोग main.js रखते हैं, कुछ लोग app.js रखते हैं। आपकी मर्ज़ी है, जो भी आपने रखना है आप रखो। ज़्यादातर इंडेक्स और सर्वर यूज़ होता है। फ़िलहाल के लिए यहाँ पे मैं इसका नाम index.js
JS रखता हूँ, ठीक है। अच्छा, index.js मैंने फाइल बना दिया। फिलहाल यहाँ पे मैं जो ना वो सारी चीज़ें नहीं करूँगा कि HTTP को रिक्वायर करो, http.create सर्वर, नहीं, ये सारे काम मुझे नहीं करने। ये सारे काम मुझे कौन करके देगा? ये सारे काम मुझे एक्सप्रेस करके देगा। तो यकीनन इस फाइल के अंदर मैं एक्सप्रेस को क्या करूँगा? रिक्वायर करूँगा, ठीक है। एक्सप्रेस को इंपोर्ट, जिसको आप लोग इंपोर्ट कह रहे हो ना बैकएंड के अंदर, उसको रिक्वायर कहा जाता है। इंपोर्ट वाला तरीका भी मैं आपको बताऊँगा। मैंने आपको बताया था इंपोर्ट बहुत बाद में आया है बैकएंड में, सही है। पहले क्या चलता था इसके कोर वर्जन में? रिक्वायर। तो शुरू में हम रिक्वायर वाला तरीका देखेंगे, उसके बाद इसको इंपोर्ट भी चलाएंगे। इंपोर्ट तो खैर आसान है, रिएक्ट में जैसे चलता है ना इंपोर्ट, कि इंपोर्ट आपने बताया ये इंपोर्ट करना है, फ्रॉम यहाँ से करना है, वो वैसे ही चल जाएगा रिएक्ट की तरह। फिलहाल यहाँ पे मैं रिक्वायर करूँगा ताकि इसका कोर तरीका हम यूज़ करें। कांस्टेंट एक्सप्रेस वेरिएबल के अंदर हमारे पास रिक्वायर हो जाएगा एक्सप्रेस, सही भाई। अब सिंपल आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि इस एक्सप्रेस को मैं क्या कर सकता हूँ? कॉल कर सकता हूँ। एक्सप्रेस को जैसे ही मैं कॉल करूँगा तो ये मुझे ऐप का इंस्टेंस बनाकर दे देगा, सही है। तो सिंपल मैंने एक्सप्रेस को कर दिया कॉल। अब यहाँ पे आपका ऐप का इंस्टेंस है, आप इसी को क्या कर सकते हैं? डॉट लिसन कर सकते हैं। जो क्रिएट सर्वर वाली कहानी थी ना, HTTP को रिक्वायर करो, क्रिएट सर्वर करो, वो सिंपल ये एक्सप्रेस कर रहा है। आपने सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस को कॉल किया है, सही है। वो सारा काम ये हैंडल करेगा। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि हमने ये वाला काम क्यों किया। देखो, आपका जो जावा स्क्रिप्ट है ना, वो इस एक्सप्रेस को नहीं जानता, ठीक है। आपने ये अलग से पैकेज इंस्टॉल किया है, इस वजह से इसको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही है जैसे रिएक्ट के अंदर आपने कोई रिएक्ट आइकॉन से आइकॉन उठा लिया ना, तो जावा स्क्रिप्ट तो नहीं जानता उसको। अब सिंपल आपने रिएक्ट आइकॉन का पैकेज इंस्टॉल किया, अब अगर आइकॉन यूज़ करना है तो आप उसको इंपोर्ट करते हैं ना, उसके बाद आप यूज़ करते हैं। इसी तरह से आप लोगों ने टोस्ट वगैरह यूज़ किया होगा, डिफरेंट लाइब्रेरीज जो रिएक्ट के अंदर होती है, तो इसी तरह से उसको इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल यहाँ पे मैंने एक्सप्रेस को कॉल किया और मैं इसको रख देता हूँ एक वेरिएबल के अंदर, कांस्टेंट ऐप, सही है भाई। ऐप नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने इसको स्टोर करवा दिया। अब सिंपल मैं इस ऐप को क्या कर सकता हूँ? लेसन कर सकता हूँ, सही है भाई। अच्छा, मैं यहाँ पे भी डॉट लेसन कर दूंगा, काम चल जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, ऐप डॉट लेसन। अच्छा, लेसन आप लोगों को ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि किसी ना किसी पोर्ट पे करवाना है। फिलहाल बैकएंड के लिए जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट 4000 का यूज़ किया जाता है, कोई कंपलसरी नहीं है, आप जो यूज़ करना है आप करें। फिलहाल मैं चाह रहा हूँ कि 4000 पोर्ट के ऊपर हमारा ये एक्सप्रेस का सर्वर चल जाए। अब ज़रा मैं इसको चला कर देखता हूँ कि ये चीज़ हमारे पास चल रही है। सबसे पहले तो इस फाइल को चलाने के लिए आप सिंपल नोड index.js कर सकते हैं ना ये, और आप चेक करें आपका ये वाला सर्वर चल रहा है। अच्छा, अब ज़रा मैं जो ना 4000 के ऊपर ज़रा हिट करता हूँ ब्राउज़र से। अच्छा, मैं पोस्टमैन से भी हिट कर सकता हूँ, फ़िलहाल के लिए मैं ब्राउज़र से हिट करूँगा, लोकल होस्ट 4000। अभी यहाँ पे जो ना हमारे पास कैन नॉट गेट स्लैश आ रहा है, लेकिन इतना मुझे मेक श्योर हो चुका है कि हमारा सर्वर चल चुका है। फॉर एग्जांपल 3000 पे कुछ नहीं चल रहा ना अभी, आप यहाँ पे 3000 लिखो, अभी आप चेक करो, ये हमेशा ये लोडिंग पे जाएगा और यहाँ पे एक आपके पास ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। अगर सर्वर नहीं चल रहा होता तो आपके पास ये वाली स्क्रीन आ जाती। फिलहाल यहाँ पे सर्वर चल रहा है, इसलिए आपको 4000 पे ये वाला स्क्रीन मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इसको स्लैश का राउट नहीं मिल रहा। फिलहाल वो चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इतना हमें श्योर हो गए हैं हम कि सिंपल यहाँ पे हमने सर्वर को क्रिएट कर लिया और सर्वर हमारा प्रॉपर चल भी रहा। अब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कुछ चेंज किया ना, आपने इस वेरिएबल का नाम किया चेंज और यहाँ पे भी आपने कर दिया चेंज। अभी दोबारा मैंने आपको बताया था अगर कुछ भी चेंज आप करोगे तो दोबारा आपने सर्वर को बंद करके चलाना पड़ेगा। फिलहाल इसी काम से बचने के लिए मैंने एक पैकेज इंस्टॉल किया है जिसका नाम क्या है? नोडमोन। नोडमोन क्या करता है? वो खुद ही वॉच करता है कि फ़ाइल के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, सिंपल इसको क्या कर दो? रीस्टार्ट कर दो। अभी यहाँ पे मैंने जो प्रोजेक्ट चलाया था वो नोड के ज़रिए चलाया था, अब मैं इसको नोडमोन के ज़रिए चलाऊँगा। तो सिंपल मैंने कंट्रोल-C करके टर्मिनल को बंद किया और यहाँ पे मैं नोडमोन index.js कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने नोडमोन index.js किया, ये चीज़ यहाँ पे प्रॉपर चल चुकी है। हो सकता है आप घर पे ये वाला काम करो और आपके पास नहीं चले, देखिए पॉसिबिलिटी है। क्यों पॉसिबिलिटी है? इस पीसी में नोडमोन ग्लोबली इंस्टॉल हुआ हुआ है, ठीक है। हो सकता है आपके पीसी में नहीं हो, तो सिंपल एक छोटा सा काम आप लोग कर लेना, स्क्रिप्ट में जाके स्टार्ट की कमांड ऐड कर लेना आप लोग, और उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है कि चलाना क्या था आपको? नोडमोन index.js।
अब ये कह रहा है ये चीज़ मैं चला दूंगा, सिंपल आपने इसके स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट की कमांड पता है कैसे चलती है, npm रन स्टार्ट, बाय डिफ़ॉल्ट वो npm स्टार्ट से भी चल जाएगा ना, स्टार्ट वाली कमांड रन ना भी लिखते हैं तो चल जाता है। फिलहाल मैं इसको कंट्रोल C कर रहा हूँ, npm रन स्टार्ट, और आप चेक करो npm रन स्टार्ट से हमारी ये वाली कमांड चलना शुरू हो गई। फिलहाल यहाँ पे कोई मसला आया नहीं था, लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया, हो सकता है घर पे आपके पास, आपके लैपटॉप में, आपके पीसी में ये वाला प्रॉब्लम आ जाए। अभी फ़िलहाल यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें प्रॉपर चल रही हैं, सर्वर हमारा चल रहा है। फॉर एग्जांपल मैं वेरिएबल का नाम बदलूँ ऐप, और यहाँ पे अभी क्रैश हो रहा है क्योंकि इस वेरिएबल का नाम चेंज करना है ऐप। तो यहाँ पे आप चेक करो, ये दोबारा से इसने इसको रीस्टार्ट कर दिया, ठीक है। बाज़ औक़ात ये रीस्टार्ट नहीं करता है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे RS लिख देना, रीस्टार्ट कर देगा। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ तक तो ठीक है, सर्वर हमारा बन चुका है, सारी चीज़ें हो गई हैं। अब मिडलवेयर का एक कॉन्सेप्ट होता है एक्सप्रेस के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप समझ लो, मिडलवेयर को समझ लेते हो ना एक्सप्रेस के अंदर, तकरीबन 50-60% काम आपका एक्सप्रेस में बन जाएगा। अब मिडलवेयर में बहुत आसान करके आपको समझाता हूँ। मिडलवेयर का मतलब आप ऐसे समझ लो, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, फॉर एग्जांपल कोई भी काम करना है तो वो बहुत सारे डिपार्टमेंट से होता हुआ जाएगा। एग्जांपल लेते हैं हम किसी फेसबुक की एप्लीकेशन की। फेसबुक की एप्लीकेशन के अंदर जब आप किसी को पोस्ट को लाइक करते हो, देखा जाए तो एक वो छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट आपने ब्राउज़र से बैकएंड को भेजी कि इसके पोस्ट को मैं लाइक कर रहा हूँ, एक लाइक ऐड कर दो। अब बिहाइंड द सीन कौन कौन सी चीज़ें होंगी, सबसे पहले तो वो चेक करेगा कि आप ऑथेंटिकेट हो या नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने लॉगिन किया हुआ है या नहीं किया हुआ। ऐसा तो नहीं आपने ब्राउज़र से हिट कर दिया, आपने पोस्टमैन से हिट कर दिया। पोस्टमैन से हिट होता है ना रिक्वेस्ट, तो पोस्टमैन से भी कोई कर सकता है। तो ऑथेंटिकेट होगा कि सिंपल जो है ना अपना, आप लॉगिन हो नहीं हो। उसके बाद दूसरा ये चेक होगा कि जिसके पोस्ट को आप लाइक कर रहे हो उसके लिए आप ऑथराइज हो भी या नहीं। ऐसा तो नहीं जिसको आप लाइक करना चाह रहे हो उसने आपको ब्लॉक किया हुआ है, तो आप उस पोस्ट को देखने के या उसको लाइक करने के ऑथराइज नहीं हो। तो ये एक चेक होगा। ऑथेंटिकेट किसी एक डिपार्टमेंट में किया, जिसको हम मिडलवेयर कह सकते हैं। ऑथराइज किसी दूसरे डिपार्टमेंट ने किया, मिडलवेयर कह सकते हैं इसको भी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है ना, अगर ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो आपकी यूज़र आईडी, आपने जिस पोस्ट को लाइक किया है उस पोस्ट की यूज़र आईडी, और जो भी आपने काम करवाना है, लाइक ऐड करना है, ये तीन चीज़ें आपके रिक्वेस्ट के साथ जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, बिहाइंड द सीन या बैकएंड पे या मोंगोडीबी पे या जो भी एसक्यूएल डेटाबेस है उसमें एक लाइक ऐड कर देगा। अब ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, बिहाइंड द सीन बहुत सारी कहानी चल रही है। इसी तरह से हर रिक्वेस्ट के बिहाइंड द सीन बहुत सारा काम चलता है। मैं इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो अगर आपने कोई एप्लीकेशन बनवानी है किसी सॉफ्टवेयर हाउस से, कोई अच्छी बड़ी एप्लीकेशन है किसी कंपनी के लिए आपने बनवानी है, तो आप जाते हो डायरेक्ट सॉफ्टवेयर हाउस में। आपने जो भी मैनेजर से आप बात करोगे या जो ना वो दूसरे मार्केटिंग वाले बंदे होते हैं जो आपको लीड करते हैं, तो सिंपल आपने उसको कहा कि ये सॉफ्टवेयर चाहिए, वो आपको बताएगा ये रिक्वायरमेंट आपकी है, ये इतने दिन के बाद मिलेगा, ये जो भी मामला होंगे वो डिस्कस होगा, आपको मिल जाएगा। अब बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, आपने रिक्वेस्ट डाली कि ये सॉफ्टवेयर चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट्स आ गई, ठीक है। मैनेजर के पास रिक्वायरमेंट्स आ गई, मैनेजर उसका बनवाएगा सबसे पहले जो है ना डायग्राम बनवाएगा। डायग्राम बाज़ औक़ात डायरेक्ट यूज़र इंटरफेस पे भेजा जाता है, बाज़ औक़ात उसका प्रोटोटाइप या ब्लूप्रिंट जिसको आप लोग कहते हो, क्लास आप लोगों ने पढ़ा है ब्लूप्रिंट जिसको कहते हैं, या फिर मैं चलो रियल लाइफ इसको कर देता हूँ। आप लोगों ने जब घर बनवाने की एग्जाम्पल देखी हुई, अक्सर कहीं पे भी कोई बिल्डिंग्स बनती है, सबसे पहले उसका नक्शा बनाया जाता है, फिर उस नक्शे को गवर्नमेंट से पास करवाया जाता है। मैं लीगल तरीका बता रहा हूँ जो है, करवाते नहीं करवाते वो बात अलग है, कि सिंपल आपने उसका नक्शा बनवाया, गवर्नमेंट से पास करवाया, वो अप्रूव्ड होता है, उसके बाद जो है ना आप इंजीनियर हायर करते हो तो आप काम हो जाता है, ठीक है। अगर आप लोग ठेकेदार से कर रहे हो वो बात अलग है, मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल में बता रहा हूँ कि ये काम होता है। अब सॉफ्टवेयर में बात करते हैं, आपने रिक्वायरमेंट डाली, वो क्या करेगा, उसका प्रोटोटाइप बनवाएगा। प्रोटोटाइप की जो है ना टीम अलग होती है, फिर वो उसका यूज़र इंटरफेस बनवाएगा। यूज़र इंटरफेस UI UX वाली की डिपार्टमेंट अलग है, वहाँ पे काम होगा। फिर यूज़र इंटरफेस बनने के बाद वो डेवलपमेंट साइड पे आएगा, उसकी डेवलपमेंट होगी कि ये फंक्शनैलिटी है, ये चीज़ें हैं, कंप्लीट डेवलपमेंट उसकी हो गई। उसके बाद सिंपल वो टेस्टिंग डिपार्टमेंट में जाएगा कि इसको टेस्ट करते हैं कि चलो डेवलपमेंट हो गई, चल रहा है या नहीं, या हो सकता है किसी बटन के क्लिक होने पे कोई मसला आ जा रहा हो, या इस डेटा को थोड़ा घुमा के दे दें तो कोई मसला आ जाए। तो ये पूरा एक टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग करने के बाद सिंपल इसको डेप्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, जहाँ पे इसको लाइव किया जाएगा, डेप्लॉय किया जाएगा। उसके बाद फाइनल एक प्रोडक्ट निकलेगी और फिर वो क्लाइंट को हैंड ओवर
की जाती है, तो ये डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, एक्सप्रेस भी बेसिकली इसी प्रोसेस के ऊपर चल रहा होता है। ये कहता है कोई रिक्वेस्ट आई है ना, तो वो मल्टीपल डिपार्टमेंट से होते हुए जाएगी एंड देन फिर आपका रिस्पॉन्स जाएगा। ये एक्सप्रेस का कॉन्सेप्ट होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो यकीनन एक्सप्रेस कोई मुश्किल नहीं है, काम बहुत आसानी से होगा, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट का गेम है। कोई रिक्वेस्ट आ रही है मल्टीपल डिपार्टमेंट से, जो जो आपने काम करवाना था, ऑथेंटिकेट, ऑथोराइज, जो जो आपने काम करवाना आपने किया, एंड देन आपका रिस्पॉन्स सेंड हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक्सप्रेस का कॉन्सेप्ट है। सही। अब यकीनन ये चीज़ आप लोगों ने समझा होगा, मैंने 2-3 आपको एग्जांपल भी दी है। अगर नहीं फिर भी समझ में आया तो आप लोग कोशिश किया करो घर पर रिकॉर्डिंग देखो, भले उसको 2x में देखो, मुझे पता है बहुत बोरिंग लगता है घर पर रिकॉर्डिंग देखना, लेकिन चलो 2x में थोड़ा बहुत जो है ना टाइम निकाल के इसको देख लिया करो, ठीक है। तो ये वाला काम तो हो गया क्लियर। अब सिंपल हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई कि यहाँ पे बनेगा मिडलवेयर, ठीक है। अब मिडलवेयर बनेगा कैसे, बहुत ही आसान तरीका, आप ऐप डॉट यूज़ करो, एक मिडलवेयर बन गया, ठीक है। मिडलवेयर का मतलब वही डिपार्टमेंट है जो रियल लाइफ के अंदर हम बात कर रहे थे। दूसरा मिडलवेयर भी ऐप डॉट यूज़ करके, तीसरा भी ऐप डॉट यूज़ करके, भाई ये सारे ऐप डॉट यूज़ करते रहो, आपके मिडलवेयर्स बनते चले जाएंगे। तो फिलहाल के लिए मैं सारे अभी मिडलवेयर यहीं पे ही बना रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता दूँ कि यहीं पे ही इस फाइल के अंदर ही सारा काम करना बिल्कुल भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बताऊँगा क्या फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करना है, क्या प्रोफेशनली फॉलो किया जाता है, क्या पहले फॉलो होता था, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए यहाँ पर मैं मिडलवेयर क्रिएट कर रहा हूँ ऐप डॉट यूज़ करके। अब सिंपल ऐप डॉट यूज़ करके हमने मिडलवेयर क्रिएट कर दिया। अब सिंपल इस मिडलवेयर के अंदर हम देते हैं एक कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। अब कॉल बैक फंक्शन जो है ना, सिंपल मैंने इसके अंदर पास कर दिया, और कॉल बैक फंक्शन में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, या आपने कोड नोट पे भी देखा था कि यहाँ पे आपको मिलेगा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अच्छा, जो है ना एक्सप्रेस के अंदर मुझे एक एक्स्ट्रा चीज़ मिलती है, कोई मुझे बता सकता है? रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के अलावा एक और चीज़ मिलती है मुझे तीसरे पैरामीटर के अंदर, क्या? राउंड? राउंड नहीं, नेक्स्ट। वेरी गुड, सिंपल यहाँ पे मुझे नेक्स्ट मिलेगा, ठीक है। रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, ये तीन चीज़ें बेसिकली मुझे यहाँ पे मिलती हैं। अच्छा, रिक्वेस्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है जब हम नो कोड नोड की क्लास देख रहे थे, कि रिक्वेस्ट का मतलब है जो ब्राउज़र से रिक्वेस्ट बैकएंड तक पहुँची। रिस्पॉन्स का मतलब है जो बैकएंड रिस्पॉन्स भेज रहा है आपके क्लाइंट को। क्लाइंट मीन्स आपका फ्रंट एंड, रिएक्ट है या एंगुलर है, व्यू है, जो भी आपने फ्रंट एंड सीखा है, सही है। नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट का काम इतना होता है कि ये एक डिपार्टमेंट है जिसको आप मिडलवेयर कह रहे हो, कि इस डिपार्टमेंट का काम कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट को आप कॉल कर दो ताकि वो दूसरे डिपार्टमेंट में इसको भेज दें। याद रहे, अगर आपने यहीं से रिस्पॉन्स भेजा हुआ है ना, तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्स नहीं चलता। ये बिल्कुल वैसे ही है, UI UX वाले ने जो है ना अपना काम कंप्लीट किया और डायरेक्ट क्लाइंट को दे दिया। अब जाहिर बात है वो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में गया ही नहीं था, वो क्या कैसे रिस्पॉन्स भेजेगा, ठीक है। तो सिंपल जो है ना रिस्पॉन्स बिल्कुल एंड वाले डिपार्टमेंट से हमेशा भेजा जाएगा। फिलहाल अभी हमने एक ही मिडलवेयर बनाया है, और इस मिडलवेयर के अंदर मैं एक काम करता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देता हूँ। याद रहे, ये जो सेंड है ये मुझे एक्सप्रेस प्रोवाइड कर रहा है, कोर नोड के अंदर ये वाली चीज़ें नहीं है। सेंड ने बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, हम जो रिस्पॉन्स डॉट राइट कर रहे थे ना, उसको ये मैनेज कर रहा है। राइट करने के बाद मुझे एंड करना पड़ रहा था, वो सारी चीज़ें ये खुद ही हैंडल करेगा। फिलहाल मैं कोई एंड वेंड नहीं कर रहा हूँ, मैंने रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दिया हेलो फ्रॉम सर्वर, सही। और मैं चेक करूँगा क्या ये चीज़ हमारे पास चल रही है, और यहाँ पे आप चेक करें क्या ये चीज़ आपके पास चली, आप चेक करें ये चीज़ आपके पास चल चुकी है, ठीक है। हेलो फ्रॉम सर्वर का रिस्पॉन्स यहाँ पे आ चुका है, और सारी चीज़ें हमारे पास प्रॉपर चल भी रही हैं, कोई मसला हमारे पास नहीं आ। अब फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास मिडलवेयर एक ही बना हुआ है ना, मैं दो मिडलवेयर बना लेता हूँ, एक और दो डिपार्टमेंट हमारे पास आ गए। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपने रिस्पॉन्स भेजा हेलो फ्रॉम सर्वर, और मैं इसको कर देता हूँ हेलो फ्रॉम सर्वर 2, सही है। और यहाँ पे आके मैं चेक करूँगा, रिफ्रेश मैंने किया, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, हेलो फ्रॉम सर्वर मिल रहा है। अच्छा, अगर मैं किसी दूसरे राउट पे जाऊँ, ABC पे जाऊँ, तब भी मुझे यही मिल रहा है। अच्छा, रिस्पॉन्स पता है हम कहाँ से चेक कर सकते हैं? हाँ भाई, रिस्पॉन्स का पता है कहाँ से चेक होता है ब्राउज़र पे? नेटवर्क देखा आप लोगों ने? नहीं देखा तो सिंपल यहाँ पे नेटवर्क पे जाके ना आपने ये हिट करी, और यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना अभी मैंने एक ही रिस्पॉन्स, असल में राउट वगैरह कोई बनाया नहीं है, तो इसको प्रॉपर ये आइडेंटिफाई कर नहीं पा रहा।
मुझे यहाँ पे प्रॉपर ये क्या जो है ना बेसिकली एक्सप्रेस कहता है प्रॉपर राउट के ज़रिए काम करोगे तो आपका जो है ना नेटवर्क पे वो सारे आपके रिस्पॉन्स वगैरह मिलेंगे। फ़िलहाल अगर कोर नोड होता तो ये चीज़ मिल जाती। अभी यहाँ पे हमने दो मिडलवेयर बनाए और दोनों का हमने रिस्पॉन्स सेंड किया। ये वाला रिस्पॉन्स आपको कभी भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अगर आप पहले ही डिपार्टमेंट से रिस्पॉन्स भेज रहे हैं तो इस डिपार्टमेंट में जो काम होना है खैर वो काम तो हो जाता है, लेकिन इसका रिस्पॉन्स सेंड नहीं होता, ठीक है। और वो काम भी आपके लिए फजूल हो जाता है ना, रिस्पॉन्स आपने पहले ही भेजा हुआ है, वो काम फिर आप बाद में क्या करोगे उस काम का, सही है। तो बेहतर यही है कि रिस्पॉन्स आपका एंड में जाएगा। यहाँ पे आप कोई दूसरा काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने करवा दिया console डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल। रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पढ़ा था, कोई मुझे बता सकता है कि रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? जो वहाँ से हम URL हिट करेंगे, सही है। फॉर एग्जांपल /abc अगर मैं हिट कर दूँ तो /abc यहाँ पे आना चाहिए कंसोल पे। ज़रा इसको चेक करते हैं। हिट मैंने किया और यहाँ पे आके आप चेक करो /abc यहाँ पे हमें मिल रहा है, ठीक है। अब इस डिपार्टमेंट में जो काम करना था ना इसने कर दिया, ठीक है। और नेक्स्ट डिपार्टमेंट से हमने क्या भेजा हुआ है? यहाँ पे नेक्स्ट डिपार्टमेंट से हमने रिस्पॉन्स भेजा हुआ है और आप ये चेक करो यहाँ पे ये अभी तक रिफ़्रेश पे ही अटका हुआ है, कोई इसको रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं मिल रहा। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सर्वर लिखा हुआ है और दूसरा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्स भेज रहा था सर्वर 2 का। ये डिपार्टमेंट ने जो भी काम करना था इसने कर लिया। अब उसके बाद ये काम कंप्लीट करने के बाद आगे इसको नेक्स्ट करेगा। क्या करेगा? नेक्स्ट करेगा, फिर आप इस डिपार्टमेंट में पहुँच पाएंगे। आपने इसको नेक्स्ट करवा दिया। अब आप चेक करो क्या ये वाला काम आपका चल रहा है। आप चेक करो यहाँ पे सर्वर 2 का रिस्पॉन्स आ चुका है और ये लोडर भी आपका रुक चुका है। और जो हमने कंसोल किया है /abc की रिक्वेस्ट हमने की है वो वाली रिक्वेस्ट भी हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। अच्छा, ब्राउज़र एक बाय डिफ़ॉल्ट रिक्वेस्ट करता है फैव आइकॉन की कि सिंपल ये जो फैव आइकॉन हमारे पास होता है ना इसकी रिक्वेस्ट बाय डिफ़ॉल्ट ये कर रहा होता है, ठीक है। तो ये ब्राउज़र का बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ये हमने कहीं पे कोई लॉजिक इसकी नहीं लगाई है। तो इस वजह से यहाँ पे आपको /फैव आइकन की रिक्वेस्ट भी मिल रही है। ये वाला बेसिकली हमने यहाँ पे लगाया है। अच्छा, यहाँ पे और भी चीज़ें करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जो है ना इस डिपार्टमेंट के अंदर चेक कर दिया या आपने कोई रिक्वेस्ट के अंदर यूज़र जो है ना अपडेट कर दिया। फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट डॉट यूज़र इक्वल टू कैफ कर दिया, सही है। आपने यहाँ पे जो है ना जो भी रिक्वेस्ट आ रही थी उसका यूज़र निकाला, उसको बराबर कर दिया कैफ के, या आपने यूज़र निकाला, आपने कंपेयर कर लिया कि ये हमारे यूज़र के बराबर है नहीं है। सिंपल आपने यहाँ पे ऑथेंटिकेट वाला काम कर लिया जो भी आपने यहाँ पे करवाना है। अब ये वाला जो काम आपने यहाँ पे किया है ना ये सिंपल आपको दूसरे डिपार्टमेंट में मिल जाता है। कैसे मिलेगा? आप सिंपल यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूज़र करो, आपको ये चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूज़र करूँ और मैं चेक करूँ कि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे जो है ना रिक्वेस्ट डॉट यूज़र हमारे पास नहीं चल रहा। तो मैं काम करता हूँ, इसको उठा के Ctrl+X और रख देते हैं लॉग। अब ज़रा चेक करेंगे कि ये चीज़ हमारे पास मिल रही है या नहीं मिल रही। मैंने हिट करी, सही है, हिट हो गया। और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो हमने रिक्वेस्ट पे जो है ना जो भी हमने डेटा स्टोर किया था वो सिंपल मुझे दूसरे डिपार्टमेंट में मिल रहा है। याद रहे मैंने इस मिडलवेयर के अंदर कोई भी पार्ट लॉग नहीं किया हुआ है, ठीक है। लॉग मैंने किया हुआ है रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल और वो यूआरएल मुझे ये ABC मिल रहा है। ये जो कैफ है ना ये सिंपल यहाँ से मैंने इस रिक्वेस्ट के अंदर सेव करवाया था और दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर सिंपल मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ और इस वजह से ये चीज़ मुझे यहाँ पे लॉग पे मिली। अच्छा, यहाँ पे जो है ना अभी सिंपल हमने हार्ड कोडेड रखा हुआ है। यकीनन जब आप ऑथेंटिकेशन पढ़ेंगे ना तो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र नहीं किया जाता, वहाँ पे यूज़र्स को निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि जब भी आपका कोई यूज़र लॉगिन होता है ना उसने अपने क्रेडेंशियल्स डालें, उसके बाद क्या होता है आपके पास रिक्वेस्ट आती है। क्या रिक्वेस्ट आती है? ईमेल और पासवर्ड लेकर आता है रिक्वेस्ट और सिंपल यहाँ पे प्रोसेस होता है, चेक होता है कि ये ईमेल पासवर्ड क्या हमारे डेटाबेस में है या नहीं। अगर है तो सिंपल यहाँ पे आपको यूज़र आईडी मिल जाएगी और सिंपल यूज़र आईडी को आप ऑथेंटिकेट यहाँ पे करते हैं और उसी यूज़र आईडी के बिहाफ पे आपने जो है यहाँ पे मल्टीपल रिक्वेस्ट या मल्टीपल डिपार्टमेंट के अंदर ये चीज़ यूज़ करनी होती है। मुझे पता है ये चीज़ आपके सर के ऊपर से गई है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल मैं आपको बता देता हूँ। फेसबुक की एप्लीकेशन है,
आपने फेसबुक पे लॉगिन किया, ठीक है, लॉगिन कर लिया, आपकी यूज़र आईडी आ गई किसी एक स्पेसिफिक मिडलवेयर से, ठीक है, सिंपल एक किसी स्पेसिफिक मिडलवेयर में आपकी यूज़र आईडी सेव हो गई। जब आप फेसबुक की प्रोफाइल को अपडेट करोगे ना, तो उस यूज़र आईडी की नीड पड़ेगी। क्यों नीड पड़ेगी? वो ऑथेंटिकेट करेगा कि ये जिस प्रोफाइल को अपडेट करने मांग रहा है ये इसकी अपनी प्रोफाइल है भी या नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने अपनी दोस्त की प्रोफाइल को तो नहीं अपडेट कर दी अपने अकाउंट से, ऐसा तो नहीं होता ना फेसबुक में कि आप किसी भी प्रोफाइल को भी अपडेट कर दो। तो जब आप रिक्वेस्ट करते हो ना, तो पुराने वाले मिडलवेयर की चीज़ें वालों का चाहिए, जैसे उसको यूज़र आईडी चाहिए कि ये यूज़र आईडी इस बंदे का है, क्या ये ऑथेंटिकेट है इस पोस्ट को अपडेट करने का, ये ऑथराइज है इसको। तो सिंपल ये वाला काम चेक करने के लिए आपको प्रीवियस मिडलवेयर के डेटा चाहिए। सिंपल अल्फाज में मैं इसको बताता हूँ। यहाँ पे आपने जो डेटा सेव किया वो आप दूसरे मिडलवेयर में बासानी गेट कर सकते हो। ये सिंपल से इसका जो है ना आप कह सकते हो कंक्लूजन है। किसी ने कोई क्वेश्चन करना है यहाँ तक? यस। नोड मोड में अच्छा हाँ ये जो है ना, ये सिंपल जब आप हिट करते हो ना तो ये चीज़ आपके पास चल जाती है, ठीक है। अब बाज़ औक़ात क्या होता है, बाज़ औक़ात ये होता है जब फैब आइकॉन या कोई और दूसरी हिट आती है ना, तो सिंपल दोबारा से वो समझता है एक नई हिट आई है वहाँ से, सही है। तो दोबारा से जब ये इसकी नई हिट समझ रहा है तो दोबारा से ये वाले मिडलवेयर को ये नेक्स्ट करता है यहाँ से, और इसमें जो भी काम होता है ये दोबारा से करवा देता है। इस वजह से यहाँ पे आपको दोबारा से कैफ नज़र आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस फैब आइकन, ठीक है। यस। स्लैश ABC मुझे इसलिए मिल रहा है ना, अगर यहाँ पे स्लैश में आपका नाम क्या है? ज़ीशान। अगर मैं यहाँ पे ज़ीशान लिखूँ ना तो अब मुझे यहाँ पे स्लैश ज़ीशान मिलेगा, सही है, ज़ीशान मिला। ये स्लैश ABC कोई राउट थोड़ी है। देखो यहाँ पे सिर्फ हमने कहा जो रिक्वेस्ट का जो URL है ना वो लिया हुआ। याद है प्रीवियस क्लास में कह रहे थे अगर रिक्वेस्ट का URL ट्रिपल इक्वल टू स्लैश है तो ये करना, ट्रिपल इक्वल टू ABC है तो ये करना, ट्रिपल इक्वल टू फॉर्म है तो ये करना। तो ये बिल्कुल वैसा ही है, अभी तक हमने गेट किया है। अभी हमने वो नहीं किया कि ये है तो वो करना, वो अभी हम करेंगे, अभी हमने किया नहीं है, सिर्फ हमने गेट करके लॉग में दिखा दिया है, सही है। और किसी ने कोई क्वेश्चन करना है? चीज़ें समझ में आ रही हैं यहाँ तक? ठीक है भाई। यस। हाँ इस नेक्स्ट को अगर मैं इस ब्रैकेट के बाहर यूज़ करूँ तो हाँ नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा? ये तो इसके पैरामीटर में है ना, ये इसके पैरामीटर से मैं गेट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपने एरे में मैप पढ़ा हुआ है, मैप पढ़ा हुआ है ना, ये आपके पास है एरे, सही है। आपने इसमें चलाया डॉट मैप, चला दिया। इसमें हम कॉल बैक फंक्शन देते हैं ना कि यहाँ पे आपको एक एक करके वैल्यू मिलती है, इसी वैल्यू को आप रिटर्न कर सकते हैं ना। क्या ये वाली वैल्यू आपको इस मैप के बाहर मिलेगी? हाँ भाई मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ये वाली वैल्यू इसके पैरामीटर से आ रही है, तो आप सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही इसको यूज़ कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये भी सिंपल जो है ना ये कॉल बैक फंक्शन है। अच्छा इसको मैं कॉल बैक बना देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये ऐसे लिखा हुआ है कुछ, ये वैसे ही हो गया अभी, सही है। अब सिंपल यहाँ पे आप इसका नाम चेंज कर दो, जो भी आपने नाम रखना है। ये वाला काम इस फंक्शन के अंदर ही आपको मिलेगा, इसके बाहर आपको नहीं मिलेगा, सही है। और कोई क्वेश्चन करना है किसी ने? चीज़ें समझ में आ रही हैं? ठीक है। अच्छा अब ठीक है, यहाँ तक तो बात हमने सीख ली कि यहाँ पे मिडलवेयर के थ्रू काम होगा और हमने यकीनन इस तरह से काम करना भी है। अच्छा यहाँ पे अगर मैं स्लैश ABC पे जाऊँ, ज़ीशान पे जाऊँ, जो जहाँ पे भी जा रहा हूँ एक ही काम हमने यहाँ पे करवाया हुआ है और वो एक ही काम यहाँ पे हो रहा है। अच्छा प्रीवियस क्लास के अंदर हमने राउट्स बनाए थे स्लैश फॉर्म के लिए, ठीक है। और फॉर्म पे क्या हो रहा था, हमारे पास एक अदद यहाँ पे फॉर्म HTML का आ रहा था। तो सिंपल मैं यहाँ पे राउट बनाता हूँ। अब राउट वाला काम जो है ना एक्सप्रेस के अंदर आप चाहो तो इस फाइल के अंदर भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे करना है? सिंपल आपने एक और मिडलवेयर बनाया, इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ, ये इसको रहने भी दूंगा तो कोई मसला नहीं है। सिंपल जो है ना इसके बाद या इसको रिस्पॉन्स वाले को कमेंट कर देते हैं, ऐप डॉट यूज़। सिंपल आप यहाँ पे राउट बताओ और जो भी इस राउट पे आपने काम करवाना है वो आप इस कॉल बैक में करवा सकते हैं। कॉल बैक की कहानी सेम है,
रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मिलेगा, जो रिस्पॉन्स भेजना है आप भेजो, सारी चीज़ें चलेंगी। लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आपके राउट्स वाला जो काम है ना, जो कॉलबैक वाला काम है ना, वो सिंपल आपके राउट्स के फोल्डर के अंदर होना चाहिए। तो सिंपल यहाँ पे मैं एक राउट्स का फोल्डर बना रहा हूँ, मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया राउट्स। यस, क्या चीज़? मिडल वेयर। अच्छा, जो मिडल वेयर आप कह रहे हैं ना, वो एक डिफरेंट चीज़ है। मिडल वेयर बाद होगा तो एरे में भी होते हैं, लेकिन वो मिडल वेयर दूसरा, ये वो ऐसा मिडल वेयर है जब आप उसको लॉगिन करते हो ना, तो लॉगिन करने के दरमियान में जो चीज़ें आपकी चेक होती है ना, तो वो ऑथ मिडल वेयर के अंदर चीज़ें चेक होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए अलग से यहाँ पे फोल्डर बनता है मिडल वेयर का। तो उसके अंदर जो है ना, आप चाहो तो एरे के अंदर चीज़ें, एरे या टपल्स के अंदर चीज़ें जो है ना चेक करवा सकते हो कि एडमिन है, यूज़र है, या जो भी। वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो ये डिपार्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट, एक्सप्रेस वाला मिडल वेयर वो नहीं, सही है। अगर आप लोगों ने वो पढ़ा है तो वो भी ठीक है, लेकिन जो है ना सिंपल वो उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, सही है। एरे वाला जो होता है अच्छा, वो भी एक ऑप्शनल चीज़ है, ज़रूरी नहीं है एरे में ही हो, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं वहाँ पे। और एरे के अलावा आप लोगों ने टपल्स देखा है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर? टपल्स देखा है? पाइथन किसी ने अगर पढ़ा है तो पाइथन के अंदर टपल्स ऑलरेडी प्री डिफाइन होता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर टपल्स होता नहीं है, टाइप स्क्रिप्ट के ज़रिए हम अचीव करते हैं, तो सिंपल टपल्स वाला काम आप वहाँ पे करते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे आते हैं, राउट्स क्रिएट करते हैं। राउट्स के अंदर जो है ना, मैं एक काम करूँगा, मुझे राउट बनाना था, फॉर्म बनाना था ना, तो यहाँ पे फॉर्म डॉट जेएस बना लेते हैं, फॉर्म डॉट जेएस। अच्छा, फॉर्म डॉट जेएस के अंदर मुझे राउट क्रिएट करना है, और राउट मुझे क्रिएट करके देगा एक्सप्रेस। तो सिंपल एक्सप्रेस को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दोबारा से रिक्वायर। एक्सप्रेस को ऑलरेडी मैंने रिक्वायर किया हुआ है, तो यहाँ से इसको मैं कॉपी और यहाँ पे लाके क्या कर सकता हूँ, पेस्ट कर सकता हूँ। अच्छा, राउटर किस तरह से बनता है, कोई मुझे बता सकता है? राउटर कैसे? एक्स कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, इसी राउटर को क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, कैसे? यहाँ पे कॉन्स्ट के साथ एक्सपोर्ट लगा देते हैं। हाँ चलो, वो भी चल जाता है। फिलहाल इसका कोर तरीका मैं आपको बताता हूँ, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू राउटर। सिंपल ये राउटर वाला मॉड्यूल मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ये बेसिकली बैकएंड पे ये वाला तरीका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो भी चल जाता है, वो भी सही है, बेहतर है। फिलहाल ये ज़्यादा यूज़ होता है। क्या चीज़? एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट। हाँ, वो डिफ़ॉल्ट भी होता है। डिफ़ॉल्ट का मतलब पता है क्या है, इस फाइल से अगर आपने कुछ भी इंपोर्ट किया ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो चीज़ जाएगी, सही है। एक होता है हमारे पास डिफ़ॉल्ट, दूसरा हमारे पास होता है नेमिंग। एक होता है नेमिंग से आपने एक्सपोर्ट करना है चीज़ें। अब नेमिंग का आप इसको फ़ायदा कह लें या आप इसको ड्रॉबैक कह लें, नेमिंग का ये काम होता है कि अगर आपने किसी फ़ाइल के अंदर उस फंक्शन या किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को यूज़ करना है ना, तो उस फंक्शन का नाम एज इट इज़ सेम वही लिखना है जिस नाम से आपने इसको यहाँ से एज अ नेम एक्सपोर्ट किया हुआ है। डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, आपने बता दिया यहाँ पे ये वाला फंक्शन है, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। किसी भी फाइल में अगर आप जाओगे ना, आप बोलोगे मुझे इंपोर्ट करना है कुछ भी, टेस्ट इंपोर्ट करना है इस फाइल से, भले इस फाइल में टेस्ट नहीं हो, बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने एक्सपोर्ट किया हुआ होगा वो चीज़ चले जाएगी। तो ये होता है बेसिकली डिफ़ॉल्ट और नेमिंग एक्सपोर्ट में फ़र्क, सही। क्या कह रहे हो? हाँ, अच्छा, ये रिक्वायर वही है ना, सिंपल अपना क्या बोलते हैं, इंपोर्ट है। और आप कह रहे हो कि सिंपल ये जो हमने एक्सपोर्ट यूज़ किया हुआ है, ये तो इंपोर्ट का पार्ट है। देखो, एक्सपोर्ट जो है ना, एक्सपोर्ट का मतलब आप ये वाली चीज़ यहाँ से भेज रहे हैं, ठीक है। अब एक तरीका होता है एक्सपोर्ट आप डायरेक्ट कर देते हो, कांस्टेंट इक्वल टू या कांस्टेंट से पहले आप एक्सपोर्ट लगा दो, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लगा दो, ये चीज़ एक्सपोर्ट हो जाती है, ठीक है। वो मॉडर्न तरीके के अंदर होती है, जो रिएक्ट वगैरह से ये सारी चीज़ें अडप्ट हुई हैं। लेकिन रिएक्ट से पहले जो कोर बैकएंड के अंदर काम होता है ना, वो मॉड्यूल करके इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। बैकएंड हर चीज़ को एक मॉड्यूल समझ रहा होता है, ठीक है। रिएक्ट हर चीज़ को कॉम्पोनेंट समझ रहा होता है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है ना कॉम्पोनेंट और मॉड्यूल में। तो बैकएंड के अंदर चीज़ें मॉड्यूल वाइज चलती हैं, रिएक्ट के अंदर चीज़ें कॉम्पोनेंट वाइज चलती हैं। इस वाले तरीके में जो है ना, सिंपल आप करवा सकते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट में भी करवा सकते हैं, सही है।
नहीं होता ये चीज़ जो है ना। अच्छा, जो चीज़ भी आप सोचते हो ना दिमाग में, आप सोचो ये प्रोग्रामिंग में हो सकता है, ठीक है। कोई भी कंडीशन लगा के कुछ ना कुछ गेम करके आप करवा सकते हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो डेवलपमेंट के अंदर या प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं हो पाए, सही है। अभी फ़िलहाल जो आपने क्वेश्चन किया कि यहाँ से डिफ़ॉल्ट भी हो जाएगा, तो मैंने जवाब इसका दिया यस, यहाँ से डिफ़ॉल्ट भी हो जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं एक काम कर रहा हूँ यहाँ पे राउटर्स के अंदर, दो मैं राउट्स क्रिएट करूँगा। सबसे पहले मैं एक राउट बना लेता हूँ स्लैश का, ठीक है। अच्छा, राउट हमारे पास जो है ना दो मेन तरह के बनते हैं, एक होता है गेट, दूसरा होता है पोस्ट। और भी होते हैं आपके पास, पुट होता है, पैच होता है, डिलीट होता है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन फ़िलहाल दो मेन होते हैं, एक होता है गेट, दूसरा होता है पोस्ट। गेट का मतलब है कि सिंपल अगर ब्राउज़र ने किसी चीज़ को वो मंगवा रहा है बैकएंड से, तो वो गेट की रिक्वेस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इस अमेज़ोन की वेबसाइट पे हैं ना, इस अमेज़ोन की वेबसाइट पे जाते साथ ये सारे प्रोडक्ट्स लोड हो रहे हैं आपके पास, ठीक है। ये सारे प्रोडक्ट्स आपके पास लोड हो रहे हैं, ये ब्राउज़र ने गेट की हिट करी है, सही है। गेट की हिट करी तभी आपके पास ये सारे प्रोडक्ट्स बैकएंड से आ गए। अब फॉर एग्जांपल आपने किसी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया और आप इसको प्रोसीड करते हैं ऑर्डर के लिए। अब जब आप ऑर्डर के लिए प्रोसीड कर रहे हो ना, तो फिर गेट की रिक्वेस्ट नहीं आएगी, आपको कुछ चाहिए नहीं। अब आप यहाँ से डेटा पोस्ट करोगे। पोस्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी को खत पोस्ट करते हो, पोस्टमैन के ज़रिए करते हो ना। मैं इस पोस्टमैन की बात नहीं कर रहा हूँ, रियल लाइफ वाला जो पोस्टमैन होता है, आप तो खैर मैसेज करते हो। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर आपने किसी को कोई टैक्स वो भेजना है, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी लेटर वगैरह भेजना है, तो सिंपल आप लेटर को पोस्ट करते हैं पोस्टमैन के ज़रिए। तो सिंपल अगर आपने यहाँ से कोई भी रिक्वेस्ट या कोई भी आपने ऑर्डर किया, जो काम भी आपने करवा लिया, या फॉर्म है, डेटा आपने ले लिया, अब सिंपल उस डेटा को उठा के क्या करना है, पोस्ट करना है, सही है। अगर पोस्ट करना है तो पोस्ट का आप यहाँ पे राउट बनाओगे। अगर आपको वहाँ से कोई डेटा चाहिए, बैकएंड से कोई डेटा चाहिए, आपके पास राउट बनेगा गेट का। तो ये एक डिफरेंस होता है गेट में और पोस्ट में। इसी तरह से आपके पास पुट होता है, पैच होता है, डिलीट होता है। अच्छा, अभी फ़िलहाल जो है ना मुझे यहाँ पे फॉर्म बनाना है ना, जो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने बनाया था, और फॉर्म को सिंपल ऐसा रिस्पॉन्स हमने भेजना है। तो ब्राउज़र हमारे पास रिक्वेस्ट करेगा गेट की, ताकि उसके पास वो फॉर्म आ जाए। ऐसा ही है ना, ब्राउज़र गेट की रिक्वेस्ट मारेगा ताकि वो फॉर्म उसको मिले। तो सिंपल मैं राउटर डॉट गेट बना लेता हूँ, राउटर डॉट गेट, सही भाई। राउटर डॉट गेट के अंदर सिंपल आपने राउट बताया कि अगर रिक्वेस्ट जो है ना स्लैश की है, तो सिंपल ये जो कॉल बैक के अंदर आप काम कर रहे हैं, ये वाला काम हो जाएगा। आप इस कॉल बैक के अंदर कंसोल करो, जो करना है आप करवाओ। फिलहाल मैं रिस्पॉन्स डॉट, अच्छा ये मैंने लिया नहीं है पैरामीटर में, रिस्पॉन्स, सही है। तो सिंपल मैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देता हूँ यहाँ से फॉर्म, ठीक है। अभी फॉर्म हम बनाएंगे HTML का। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने टेक्स्ट भेजा, मैं ये चीज़ टेस्ट करने मांग रहा हूँ। अभी यहाँ पे एक राउट हमने यहाँ डिफ़ाइन कर दिया, और यहाँ पे इस फाइल के अंदर ये हमारी मेन फाइल है। ये हमारी कौन सी फाइल है, मेन फाइल है। इस फाइल के अंदर हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया है, तो इसका मतलब ये वाले राउट बनाने का कोई फ़ायदा आपका होगा नहीं। आपने भले एक्सपोर्ट कर दिया है, इंपोर्ट करके नहीं यूज़ करेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे रिएक्ट के अंदर आपने कॉम्पोनेंट बना दिया, app.jsx में अगर आपने कॉल नहीं किया तो क्या फ़ायदा उस कॉम्पोनेंट का, कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये आपने बना लिया, एक्सपोर्ट कर दिया, इसको यहाँ पे कर लेते हैं रिक्वायर। इसको फॉर्म के नाम से ले लेते हैं, ठीक है। और मुझे जो है ना रिक्वायर करना है ./राउट्स। राउट्स के अंदर हमारे पास फॉर्म है, ठीक है। form.js है, या आप फॉर्म भी लिख दो तो काम आपका बनेगा। अभी फ़िलहाल मैं एक मिडलवेयर बनाता हूँ, इसको रहने देते हैं, ये डिस्टर्ब नहीं करेगा कोई रिस्पॉन्स हमने क्योंकि भेजा हुआ नहीं है। तो सिंपल मैं app.use, अगर स्लैश फॉर्म की रिक्वेस्ट है तो उसको फॉर्म पे भेज देना। अगर स्लैश फॉर्म की रिक्वेस्ट आएगी तो कहाँ भेजना, फॉर्म पे ये भेजेगा इस राउट वाले पेज पे। और ये दो जगह राउट आ गया, इसका मतलब फॉर्म स्लैश फॉर्म स्लैश, असल आपका एक्चुअल राउट ये बन रहा है स्लैश फॉर्म स्लैश, क्योंकि ये आपका एंट्री पॉइंट है। एंट्री पॉइंट में आपने स्लैश फॉर्म दिया हुआ है, एंड देन दूसरा राउट आपका यहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये वाली ज़रा हिट मारते हैं यहाँ से, स्लैश फॉर्म स्लैश,
और ये फॉर्म हमारे पास आ चुका है। अभी फॉर्म में हमें HTML का असल में फॉर्म दिखाना है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ यहाँ पे इस पे जो है ना एक HTML का फॉर्म भेज देते हैं।